आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, आपको बतावें कि महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा अत्यंत पर्व है, वह नज़दीक भी आ चुका है। तो हर व्यक्ति को रहती है कि हम भगवान शिव को क्या अर्पित करें जिससे हमको इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए। यह हमको इस कार्य की प्राप्ति हो जाए, हर व्यक्ति को लगा रहता है। तो हम आपको बता दें कि हम भगवान को क्या अर्पित करें, भगवान शिव को, जिससे हमको उस कार्य की सिद्धि हो जाए, प्राप्ति हो जाए। तो सर्वप्रथम हम बताएं कि आप महाशिवरात्रि पर यदि रुद्राभिषेक करते हैं या करवाते हैं तो आप इन वस्तुओं से यदि रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपको अवश्य इस वस्तु की या इस कार्य की सिद्धि आपको होगी। तो आपको मैं सर्वप्रथम बता दूं कि आप यदि दुग्ध से भगवान विश्वेश्वर शिव का अभिषेक करवाते हैं तो आप निश्चित ही संतान उत्पत्ति का लाभ प्राप्त करेंगे, पुत्र की प्राप्ति का लाभ प्राप्त करेंगे और अपने चिरंजीवी होने का भी वरदान प्राप्त करेंगे। साथ में जिनको मधुमेह रोग है वह भी उसकी शांति के लिए या उसके उपाय के लिए आप भगवान विश्वेश्वर शिव को दूध से अभिषेक करें या किसी सज्जन ब्राह्मण से, योग्य ब्राह्मण से आप रुद्राभिषेक करवा लें। अब आपको मैं बताऊं कि अगर हम घृत से स्नान कराएंगे तो उससे क्या प्राप्ति होगी। तो देखिए, यदि हम भगवान विश्वेश्वर शिव को घृत से स्नान करवाते हैं तो निश्चित ही हमारे वंश की वृद्धि होती है और घर में आरोग्यता एवं धन की प्राप्ति भी होती है। तो हम घृत से यदि स्नान भगवान विश्वेश्वर शिव को करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और घर में निरोगता आती है और घर में वंश की वृद्धि होती है। तो हमको भगवान विश्वेश्वर शिव को घृत से भी स्नान करा सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि यदि हम शहद मधु से भगवान विश्वेश्वर शिव को अभिषेक करवाते हैं तो हमको धन की प्राप्ति होगी। घर में यदि लंबे समय से किसी बीमारी से हमारे परिजन या घर में सदस्य जो भी हैं परेशान हैं, उसमें विशेषकर लाभ प्राप्त होता है। तो अवश्य ही आप भगवान विश्वेश्वर शिव को मधु से स्नान करवा सकते हैं। तो इन रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो अवश्य ही आप भगवान विश्वेश्वर शिव को मधु से स्नान करवाएं इस महाशिवरात्रि के पर्व पर। आप देखिए, बता दूं, हम शर्करा से मतलब शक्कर से यदि भगवान विश्वेश्वर शिव का अभिषेक करवाते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में जो बच्चे हैं या घर में जो भी सदस्य हैं उनकी बुद्धि तीव्र होती है। भगवान विश्वेश्वर शिव को यदि हम शक्कर अर्पित करते हैं या शक्कर को जल में मिश्रित करके अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही घर में जो परिजन हैं उनकी बुद्धि का विकास होता है और घर के हर सदस्य की बुद्धि निर्मल होती है। अब आपको बताएं, हम विश्वेश्वर शिव को अगर हम गन्ने के रस से यदि अभिषेक करवाते हैं तो अवश्य ही हमको धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो भगवान विश्वेश्वर शिव को गन्ने के रस से भी अभिषेक करवा करके हम अपने जीवन में खूब लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं और भगवान विश्वेश्वर की कृपा अपने ऊपर पा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि यदि आप गंगा जल से यदि विश्वेश्वर शिव का अभिषेक करते हैं तो अवश्य ही धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप गंगा जल से भी माँ का
विश्वेश्वर शिव का अभिषेक कर सकते हैं और आप गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो निश्चित ही आप दोनों द्रव्य से भगवान विश्वेश्वर का अभिषेक कर सकते हैं। अब देखिए एक और हम बता दें आपको कि कुश से भी भगवान विश्वेश्वर शिव का अभिषेक होता है। तो कुश को लेकर के जल में डाल देते हैं, इसके बाद भगवान विश्वेश्वर शिव का अभिषेक करते हैं। इससे घर में जो रोग से ग्रसित हैं हमारे घर के सदस्य, तो रोग से निवृत्ति होती है और घर में खुशहाली आती है। तो आप भगवान शिव को उस को जल में डाल करके निश्चित ही आप उस और जल से मिला करके भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, जिससे घर में सभी लोग निरोगी हों और घर में प्रसन्नता बढ़े। अब देखिए आज का जो समय है, आज का जो आधुनिक समय है, इस समय व्यक्ति अपने कार्य से तो प्रसन्न ही नहीं है, परंतु दूसरे के कार्य से अप्रसन्नता उसको अवश्य है। तो व्यक्ति यदि कोई बढ़ रहा है या कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उससे उसके मित्रों से या उसके परिजनों से उसको बड़ी समस्याएं देखने को प्राप्त होती हैं और होती ही हैं। तो उस को लेकर के भी आप भगवान शिव को सरसों के तेल का भी अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपके शत्रु का क्षय होता है, शत्रुओं का नाश होता है। तो आप भगवान विश्वेश्वर शिव को सरसों का तेल भी अर्पित कर सकते हैं और तेल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अब आपको बता दें, आप भगवान शिव को जल भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे भगवान विश्वेश्वर शिव आप पर विशेष कृपा बरसाते हैं और आपके ऊपर, आपके क्षेत्र पर, आप जहाँ से रहने वाले हैं, जहाँ के उस क्षेत्र की भी वृद्धि करते हैं यदि आप भगवान विश्वेश्वर शिव को जल अर्पित करते हैं। तो अब आपको बता दें, यदि घर में हमारे गौ माता है या महिष है या कोई अन्य पशु हैं, तो यदि वह बीमार रहते हैं या किसी प्रकार की उनको परेशानी रहती है या घर में जानवर लंबे समय से बीमार रह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप भगवान विश्वेश्वर शिव को दही अर्पित करके अपने घर के, अपने पास पड़ोस के पशुओं की सुख समृद्धि के लिए भगवान विश्वेश्वर शिव को दही अर्पित करिए। भगवान विश्वेश्वर शिव को दही का अभिषेक करवाएं, जिससे भगवान आपके जीवन में और आपके पास पड़ोस के पशुओं की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ आपको भी निरोगी बनाते हैं। अब हम बताएं आपको, गंगा जल जो है, गंगा जल से यदि हम अभिषेक करते हैं या भगवान विश्वेश्वर को गंगा जल अर्पित करते हैं, तो हमको भगवान विश्वेश्वर शिव इस संसार के मोह माया इत्यादि से भी मुक्ति दिलवाते हैं और हमको भक्ति पे लीन करते हैं और हमको अनेकों प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। अब आप देखिए, तीर्थ में भी जा कर के, मान लीजिए जो लोग बाहर हैं, अभी कुंभ का समय है, तो जो लोग बाहर हैं वह गंगा जी के पास जो रह रहे हैं या अन्यत्र जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ भी आप भगवान विश्वेश्वर शिव को गंगा जल या जल से अभिषेक कर सकते हैं या भगवान विश्वेश्वर शिव को लोटे पे लेकर के जल अर्पित कर सकते हैं या गंगा जल अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना भगवान विश्वेश्वर शिव अवश्य पूर्ण करेंगे, आपको निरोगी बनाएंगे, आपको आपके जीवन में खुशहाली प्रसन्नता प्रदान करेंगे और आपके परिजनों को, आपके मित्रों को और आपके समृद्ध परिवार को भी निरोगी बनाते हैं और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो अवश्य ही आप जितने द्रव्य मैंने बताएं, आप इन द्रव्यों का उपयोग करके
अवश्य भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं या अभिषेक करवा सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली प्रसन्नता बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार और आपके परिजनों के ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव।